नमस्कार, मैं हूं सुशील भारती। आप देख रहे हैं अपना खास प्रोग्राम रूबरू। जी हां, रूबरू में हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी न किसी खास मेहमान से। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वैभव भारद्वाज, जो कि एक प्रसिद्ध शेफ़ हैं दिल्ली इंडस्ट्री के, और मुझे लगता है कि नेशनली बहुत उनका नाम है। वैभव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, थैंक यू सो जी मच। वैभव, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब खाने पीने की इंडस्ट्री की बात करते हैं तो आफ्टर कोरोना जो है, कोरोना एक ऐसा हो गया है कि आजकल प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना। तो पहले तो थोड़ा सा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि प्री कोरोना जो स्थितियाँ थीं वो क्या थी, और बाद में आपसे जानेंगे कि पोस्ट कोरोना क्या क्या बदला है खाने पीने की इंडस्ट्री में। देखिए, प्री कोरोना जो था, हम्म। एक भेड़चाल चल रही थी, मैं बोलूँगा। अच्छा, ओके। क्योंकि हमने अभी तक कुछ ऐसा देखा नहीं था कि हमारी लाइफ आके कहीं रुक भी सकती है। ओके। हाँ, और हाँ। हम अपनी भागदौड़ में इतने ज़्यादा व्यस्त बिजी थे, जी। व्यस्त थे कि हमें पता नहीं था कि हम कर क्या रहे हैं। हम एक सब भाग दौड़ में लगे हुए थे। जो सब कर रहे हैं बस उसी के पीछे जा रहे हैं। काम करने में लगे हुए हैं। तो सारा दिन खाना बन रहा है बस, बट क्या बनाना है, क्यों बनाना है, आई थिंक मुझे लगता है इसकी थोड़ा सा हम इसकी जो दूरदर्शिता थी वो थोड़ी सी कम थी। तो मुझे लगता है, और काफ़ी मतलब उससे पहले जो बिजनेस था अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा था। सब कुछ लोगों के लिए शायद काफ़ी अच्छा चल रहा था। लोग सोच रहे थे कि अब हम ये करेंगे वो करेंगे। बट पोस्ट कोविड जो हुआ वो काफ़ी चीज़ें चेंज आई हैं। आप कह सकते हैं कि सॉर्ट आउट हो गया मामला। आई थिंक लोगों को समझ आ गया है कि लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है, और उसको उद्देश्य को भी एक लगाम देना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से आप उस मुकाम को अचीव करना चाहते हैं और आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ क्या है। लोगों को ये समझ आ गया कि खाना सिर्फ एक खाना नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्व इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारी बॉडी का। क्योंकि जो आप खाते हैं उसी तरीके का आप इंसान बनते हैं, और उसी तरीके से आपका स्वभाव भी चेंज होता है, और उसी तरीके का आप इंसान सामने दिखते हैं। तो मुझे लगता है खाने का जो महत्व है वो लोगों को तो समझ आ गया है। जो खाने का महत्व समझ में आ चुका है पूरी तरीके से। हाँ जी। एक चीज़ ये भी कि बीइंग अ दिल्ली, चूँकि आपका जो रेस्टोरेंट है वो बहरौली के अंदर है, और मुझे लगता है कि आई एम श्योर कि आपके काफ़ी सारे जो क्लाइंट हैं जो दिल्ली एनसीआर से काफ़ी लोग आप उधर मूव करते होंगे। जो लोगों का जो टेस्ट है वो किस तरीके से बदला है? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि लोगों को ये पता लग गया कि भाई कुछ नहीं रखा जीवन में, अब ज़िंदगी कभी भी समाप्त हो सकती है। कोविड में ये पता चला, तो जो भी है खाना पीना वही साथ जाएगा। तो उससे क्या जो सेल है या लोगों को आना है वो इन्हांस हुआ है क्या? देखिए, लोगों का खाना का जो प्रचलन है वो बड़ा है। लोगों ने स्पेंडिंग पावर लोगों की बड़ी है। बट जो हमारा रेस्टोरेंट है तो चो का जो मतलब है वो होता है होम इन वियतनामीज, और ये हमने खोला हुआ है मेहरौली के अंदर अम्बावाटा कॉम्प्लेक्स में। तो ये जो रेस्टोरेंट है ये एक कंसेप्ट, एक थीम बेस्ड रेस्टोरेंट है जो कि बात करता है फार्म टू फोक, जहाँ पे हम फार्मर्स से सामान लेके कंज्यूमर को डायरेक्टली वो खाना देते हैं जो कि विदाउट एनी पेस्टिसाइड्स एंड इट्स काइंड ऑफ ऑर्गेनिक। तो ये एक थीम बेस्ड रेस्टोरेंट है जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि तो इसकी नींव कैसे रखी है मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ। क्योंकि कुछ साल पहले बिफोर पेंडेमिक आई वाज अ पार्ट ऑफ स्लो फूड इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो कि काम करती है ऑर्गेनिक फूड में विद द फार्मर्स। तो जो फार्मर्स ग्रो करते हैं, और ये करीब 147 कंट्रीज टू 190 कंट्रीज अभी बढ़ गए हैं। उस टाइम पे अराउंड 150 कंट्रीज थी जो इसके पार्ट ऑफ एलिमेंट्स थे। तो वो कंसेप्ट मेरे को हमेशा से था कि मुझे, जब मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस ऐसे इतने बड़े मंच के ऊपर इंटरनेशनली, तो क्या हम ऐसा कुछ अपने इंडिया में कर सकते हैं। तो ये जो नींव थी हमारे रेस्टोरेंट की वहीं से आई, और पेंडेमिक में हमें एक मौका मिला, एक जगह मिली, और हमने उस जगह को ऊपर इस कंसेप्ट को बैठाया। और एक कुजीन नई थी, इंडियन नहीं थी, तो लोग कहते ये कुछ नया कैसे चला पाएंगे। तो ये एक शुरू के चैलेंज आते हैं। लेकिन क्या है कि आज की डेट में जो जनरेशन है वो काफ़ी यंग जनरेशन है, जो काफ़ी एक्सपेरिमेंटल है। उनको कुछ नया चाहिए, कुछ उनको ये जानना जरूरी है कि वो क्या खा रहे हैं, कहाँ से उनका खाना आता है। तो आई थिंक ये सबको अगर हम देखें तो एक जो ये चो रेस्टोरेंट हमने बनाया है ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा उस मुहिम को पहुँचाने के लिए लोगों तक। और जो हमारा खाना है वो काफ़ी ऑर्गेनिक है और काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस है। तो एक ये जर्नी, मतलब मेरे को लगता है कि काफ़ी सक्सेसफुल
सक्सेसफुल है। और ये एक मिशन है, मतलब मैं बिजनेस वाइज नहीं देखूंगा, मैं इसे एक मिशन की तरह लूंगा कि आने वाले टाइम में इसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे और किस तरीके से इसको ग्रो करते हैं। जी। वैभव, आपने जो बात की कि ऑर्गेनिक फूड की, और आपका जो स्पेसिफिक पर्पस भी है, जो आपका रेस्टोरेंट है चो, तो अभी लोगों के अंदर बहुत अवेयरनेस नहीं है। लोग कुछ भी खा लेते हैं, है नहीं? और कई लोगों को तो एक रूटीन में जो भी मिलता चला गया है या उनकी एक आदत बन गई है, वो खा लेते हैं। ऑर्गेनिक में भी कितना ऑर्गेनिक है, ये कैसे पता लगेगा? कहाँ से पता लगेगा? तो ऐसा कुछ आपके पास एक प्रावधान है या ऐसा कोई पैरामीटर है कि आपके रेस्टोरेंट में लोग जाएं तो उनको ऑर्गेनिक ही मिलेगा, इस बात की श्योरिटी हो? तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जब किसी फार्मर्स के साथ भी कोलैबोरेट करते हैं तो हम उनके फार्म्स को जाके विजिट करते हैं। वहाँ पे जाके उनके पूरी सुविधाओं को देखा जाता है कि किस तरीके से वो हाइजीन मेंटेन करते हैं, किस तरीके से वेजिटेबल्स हमारे पास जब सुबह कटती हैं तो दोपहर तक हमारे पास आ जाती हैं। हमारे पास काफ़ी दूर दूर से फार्म से, फरीदाबाद के फार्म से भी सामान आता है, तो जो चीज़ सुबह कटती है वो हमारे पास आती है और अगले दिन वो यूज़ किया जा सकता है। एज सच कोई प्रावधान तो मैं नहीं कहूँगा, हाँ वो लोग सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं अगर हमें रिक्वायरमेंट होती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि सच्चाई ज़्यादा है जब आपकी आंखों से देखी हुई चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देती है कि नहीं ये लोग सही में अच्छा काम कर रहे हैं, और आप उनके साथ जब एसोसिएट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपका वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप उन फार्मर्स को भी प्रमोट करते हैं अपने रेस्टोरेंट्स में। तो वो एक मुहिम हमारे पास है जो हम करते हैं, और आप कभी भी उन फार्मर्स के साथ जाके मिल सकते हैं। तो एक ओपन ग्राउंड है, कोई हिडन फाइल्स नहीं है कि आपको छुपा रखा है कुछ, तो आप कभी भी उनको फ़ोन करके जा सकते हैं या बिना फ़ोन करके आप फार्म्स में विजिट करना चाहते हैं। बल्कि वो फार्म्स का ये खासियत है कि वहाँ पे वो एक्टिविटी भी करते हैं। ये एक बहुत अच्छी खासियत है कि जैसे जब थोड़ा सा मौसम अच्छा आएगा विंटर का, तो वहाँ पे वो फूड को भी एक शेफ्स टेबल करके कंसेप्ट हमने किया था, तो वहाँ पे हम वहीं से सामान को तोड़ते हैं, वहीं पे खाना बनाते हैं और वो हम वहीं पे सर्व करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी मुहिम है एक। जी, बिल्कुल। व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनिक, तो उसके साथ प्राइस भी जुड़ा होता है। हाँ जी। तो आपका जो रेस्टोरेंट है, एज़ कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट, तो आपको लगता है कि कुछ हायर ऑन साइड है या क्या, मतलब किस तरीके से आप सेट करते हैं प्राइस? नहीं, तो हमारा आइडिया क्या था कि हमें जो बिजनेस बनाना था, पहले तो लोगों तक पहुंचाना है कि हम क्या कर रहे हैं, व्हाई वी आर डिफरेंट। तो वो जो लोगों को समझ आएगा कि हम किस तरीके से हेल्दी खाने को प्रमोट कर रहे हैं फार्मर से लेके, तो वो हमारा सबसे पहला उद्देश्य था। जब हमने बिजनेस शुरू किया तो वो उसमें हम सक्सेसफुल हुए, लोगों को पता चला कि ये खाना क्यों डिफरेंट है और क्यों हेल्दी है और ये आपको क्या बेनिफिट देता है। तो हमारे यहाँ आपको हल्दी से लेके करेला जैसी चीज़ों को भी हमने एक मॉडर्न अवतार में प्रेजेंट किया है। तो आप ऐसी जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन में, जैसे कि करेला है, हर कोई नहीं खाता, शायद आप खाते हो, नहीं खाते हो, मुझे भी बड़ा पसंद नहीं था, लेकिन जिस तरीके से हमने उसको अपने खाने में उतारा उस तरीके से, और लोगों को एज ए डम्पलिंग हमने प्रेजेंट किया, तो डम्पलिंग लोगों को सबको पसंद आता है, मोमो सबको समझ आते हैं, लेकिन करेले के साथ उसको किस तरीके से कंबाइन करके हमने खिलाया लोगों को, वो लोगों को बड़ा पसंद आया। तो लेकिन आपने एक हेल्थ एलिमेंट आपने बॉडी में भी लिया, आपने खाना तो एंजॉय किया, लेकिन आप देखिए आपने अपनी बॉडी के अंदर जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसको बढ़ाया, उसको प्योर किया। तो इस तरीके से हमने छोटी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे खाने में, जिससे हम अपने हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, जो भी हमारे यहाँ पे आके खाना खाते हैं। जी, बिल्कुल। When it comes to the publicity, कि how do you publicize your work, कि भाई लोगों तक, आम लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचे? मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के पास स्पेंडिंग कैपेसिटी है, बिल्कुल, लोग पैसा खर्च करना चाहते हैं, लोग अच्छा खाना भी खाना चाहते हैं, और स्पेशली कोविड के बाद तो आपको ऐसा लगता है कि भाई आप कुछ भी खाएं तो हेल्दी खाना होना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या इस्तेमाल करते हैं, कैसे आप अपने आप को पहुंचाते हैं लोगों तक? तो हमारे पास हमारी सोशल मीडिया टीम है जो कि समय हमारे पेज के ऊपर लोगों को इन्फॉर्मेशन देती रहती है, हम क्या नया कर रहे हैं, कौन से नया मेन्यू डाल रहे हैं, कौन सी नई डिशेस डाल रहे हैं। तो हमारा जो रेस्टोरेंट है वो नेचुरली ग्लूटेन फ्री है। आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा ग्लूटेन फ्री की प्रॉब्लम आती है, तो ये जो कुजीन है, वियतनामीज कुजीन है चो, वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको ये खाना मिलता है। आपको गेस्ट को बुलाना नहीं पड़ता, शेफ्स को बुलाना नहीं पड़ता कि आप आके स्पेसिफिक करें। हमारा 80% खाना जो है वो ग्लूटेन फ्री है, जहाँ पे आपको मैदा या इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि कुजीन जो है वो राइस के ऊपर बेस्ड है, राइस पेपर के ऊपर। तो इस तरीके से देयर इज नो डेयरी,
तो लैक्टोज फ्रीज भी है हमारी कुजीन, तो उसका बहुत अच्छा है। लेकिन जो माध्यम है ये हमारे सोशल मीडिया है, हमारी मार्केटिंग है। हम काफ़ी और जो मास्टर क्लासेस जैसे हम लोग करते हैं जाके, तो वहाँ पे हम बताते हैं लोगों को इसके फ़ायदे, और इस तरीके से अलग अलग माध्यम से हम लोगों को तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। और आपका जो सवाल था, तो क्योंकि हम मेहरौली में हैं तो एक मार्केट सेगमेंट को हम केटर करते हैं और कोशिश करते हैं कि एक प्राइस पॉइंट हम मैच कर सकें जो कि लोगों तक इजीली अफोर्डेबल रेंज के अंदर एक अच्छे प्रीमियम लोकेशन पे वो हमारे साथ खाना एंजॉय कर सकें। जी, अभी आप ऑर्गेनिक का जिस तरह से आपने बताया कि चो रेस्टोरेंट के अंदर ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, आपका आगे फ्यूचर में क्या प्लान है? तो अभी इसको हमारा एक्सपेंशन प्लान है। हम और सिटीज़ के अंदर इसकी फ्रेंचाइजी या इसकी नई ओपनिंग्स खुद ही देखने में लगे हुए हैं और इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये ऐसे मैंने कहा कि एक मिशन है, एक मुहिम है। इसको हमने आगे अलग अलग सिटीज़ में लेके लोगों तक पहुंचाना है कि ये मिशन हमने क्यों शुरू किया है। जी, बिल्कुल। वैभव, खाने पीने की इंडस्ट्री में आप लगातार आपकी यात्रा इसके अंदर जारी है, तो जो आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं या जो आप काम करते हैं, जो आपके साथ लोग काम करते हैं, तो उनको कैसे, आपकी एचआर पॉलिसी क्या है कि मतलब आप ऐसे लोग जिनका वाकई उसके अंदर इंटरेस्ट है उन्हीं को आप लेते हैं, या फिर आपको लगता है कि कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए जाएं और इस अलग तरह कुजीन को पसंद करने वाले लोगों को भी उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करें? नहीं, तो हमारी एक कंपनी है एंड हमारे पास एचआर भी है, एचआर पॉलिसीज़ हैं, एज पर गवर्नमेंट लॉज वी फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। और हम एक्सपेरिमेंटल भी हैं, क्योंकि जैसे कि एज ए शेफ़ मैं खाने के साथ बहुत एक्सपेरिमेंटल हूँ, तो हम लोगों के साथ भी हैं। हम फ्रेशर्स को भी चॉइस देते हैं कि आप आइए, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ शेफ़ ही बनना है, आप सर्विस भी कर सकते हैं, गेस्ट के साथ इंटरेक्ट करके। आप रिसेप्शन पे एज ए गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव भी काम कर सकते हैं हमारे पास, अगर आप फ्रेशर हैं और आपके अंदर अच्छी कला है लोगों से बात करने की, तो हम वो प्लेटफॉर्म हमारा रेडी है। आप आइए हमारे पास और हम आपको वो अवसर देंगे और आपको अपनी क्षमता के अनुसार आपको जॉब प्रोवाइड किया जाता है। जी, बहुत अच्छा लगा वैभव आपसे बात करके कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को हेल्दी लाइफ खाने के साथ साथ आप दे रहे हैं, और निश्चित रूप से आपका अपना एक एक्सपीरियंस है, अनुभव है, और लोगों को ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।